ये कहानी है सन 1989 का, जब फिनलैंड के वंटा शहर में गर्मियों का मौसम था। मार्क नाम का लड़का जो वंटा में ही रहता था, वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए लेक जाना चाहता था। वह जगह शहर से कुछ ही दूरी पर था। लेक वह जगह थी जहां लोग घूमने मौज मस्ती करने आते थे। पहले तो मार्क के दोस्तों ने मना किया, फिर मार्क के बहुत कहने पर वे लोग वहां जाने के लिए राजी हो गए। सभी दोस्तों ने मिलकर एक गाड़ी किराए पर बुक की और सफर पर चल पड़े। सफर काफी सुहावना था। शायद उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि वे लोग मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। करीब 1.5 घंटे बाद वे लोग लेक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन लोगों ने एक घर किराए पर लिया। घर काफी पुराना था, मानो सालों से वहां कोई नहीं आया हो। जगह जगह दीवार में छेद, सब तरफ मकड़ी की जालियां, जैसे कि घर कुछ कहना चाहता है। मार्क को कुछ ठीक नहीं लगा। वो दोस्तों को कहने लगा, चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं। पर दोस्तों ने वहीं रुकने का फैसला किया। कारण था, वहां से कुछ ही दूरी पर लेक था। रात उन्होंने वहीं गुजारी और सुबह होते ही वे लोग लेक घूमने के लिए निकल पड़े। लेक वाकई काफी सुंदर था। सभी तरफ पेड़ पौधे थे। तालाब का पानी चमक रहा था। मार्क और उसके दोस्तों ने खूब मौज मस्ती की। घूमते घूमते उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। मार्क ने अपने दोस्तों से कहा वापस चलने को, पर दोस्तों ने कहा हम रात यहीं इसी लेक के पुराने मकान में बिताएंगे। उन लोगों ने अपना सामान लिया और उस पुराने मकान में रात बिताने के लिए चल गए। मकान काफी डरावना था। मार्क के दोस्तों ने कहा कि चलो कम से कम ये मकान तो मिला, नहीं तो रात तालाब के किनारे बिताना पड़ता। आधी रात वे लोग जाग रहे थे। मार्क के दोस्तों ने मार्क से शरारत करने के लिए एक गेम खेलने को कहा। पहले तो मार्क ने मना कर दिया, फिर कहा चलो ठीक है। वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गया। गेम का नियम था कि इस गेम में जो भी हारेगा वो अकेले ही तालाब के 3 चक्कर लगा कर आएगा। सभी दोस्त गेम खेलने लगे। मार्क के दोस्तों ने तो पहले ही तय कर लिया था कि मार्क को ही हराना है और उसे ही अंधेरे में तालाब के 3 चक्कर लगाना है। और हुआ भी वही। मार्क गेम हार गया। अब उसे तालाब के 3 चक्कर मारने थे। वो डरा सहमा तालाब की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। चांद की रोशनी काफी फीकी थी। जैसे तैसे उसने तालाब के 3 चक्कर पूरे किए और उस पुराने मकान की तरफ वापस जाने लगा। कुछ ही दूरी चलने पर उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसने सोचा चलो कोई तो है इस अंधेरी रात में। वह आदमी के पास मार्क से बोला कि तुम यहाँ इस समय इस अंधेरी वीरान सी जगह पर क्या कर रहे हो। मार्क ने कहा कि वे गेम की शर्तों को पूरा कर रहा है। उस आदमी ने उसे खूब डांटा और कहा कि तुम को इस जगह के बारे में नहीं पता क्या? बच्चे गायब हो जाते हैं यहाँ। मार्क को लगा कि यह आदमी मुझे डराने के लिए ऐसा कह रहा है। उस आदमी ने कहा चलो मैं तुम्हें उस मकान तक छोड़कर आता हूँ। वे लोग मकान पहुंचे तो मार्क के दोस्त लोग वहां नहीं थे। मार्क ने खूब सब तरफ खोजा। उसने आदमी से कहा कि मेरे दोस्त तो यहीं थे। उस आदमी ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा कि तुम्हारे दोस्त लोग मर चुके हैं। मार्क ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हो? तभी उस आदमी ने अपने शर्ट से एक हथियार निकाला और मार्क के पैर पर दे मारा। मार्क वहीं जमीन पर गिर गया और घसकते घसकते भागने लगा। उस आदमी ने बड़ी बेरहमी से उसके बालों को पकड़ा और उसके घसीटते हुए एक दूसरे भयानक मकान में ले गया। मार्क की डर से हालत खराब थी। उसने सोचा अब वह नहीं बचेगा। उसके सारे दोस्त उसके सामने मरे पड़े थे, जैसे तैसे मानो कि वह किसी कसाई के घर पर हो। फर्क बस इतना था कि कसाई के घर जानवर काटे जाते हैं और यहाँ जिंदा इंसान।
वह आदमी आदमखोर किलर अपना सामान लेने दूसरे कमरे में गया। तभी मार्क को अपनी माँ की बात याद आई कि परिस्थिति चाहे कितना भी बुरा, कभी हार मत मानो। मार्क ने अपने को कहा कि तुम्हें अभी जीना है। इतना बोलते ही वह कमरे के खिड़की से घसकते घसकते भागने लगा। उसके पैर में काफी दर्द हो रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और भागते भागते वह हाईवे पर पहुंचा और वह हाईवे पर ही बेहोश हो गया। जब होश में आया तो वह अपने घर पर था। एक आदमी ने उसके आईडी को देखकर उसे उसके घर पर पहुंचाया। मार्क ने सारी बातें अपनी फैमिली को कही और पुलिस को भी बताई। पुलिस वाले ने कहा उस मकान में कोई नहीं रहता और ना ही तुम्हारे दोस्तों को वहां देखा गया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मार्क ये बात सुनकर सदमे में चला गया। यह बात आज भी रहस्य है कि मार्क सच बोल रहा था या उसकी यह मनगढ़ंत कहानी थी। अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।